संजीव बालियान जी, मैं आपके मुजफ्फरनगर में ही खड़ा हूँ, जहाँ का आप प्रतिनिधित्व करते रहे हैं सर। आज मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ा विवाद पैदा हो गया है। यहाँ पर कांग्रेस के नेता मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं समाज के मुद्दे के मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप लोग कांवड़ यात्रा पर ये पहचान का वाला नया इशू ले आए। देखिए, पता नहीं पता है, हर वर्ष जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो पुलिस के द्वारा रूटीन वेरिफिकेशन पहले भी किया जाता था, किसका ढाबा है, कौन क्या है। और ये नियम भी है कि सरकार का पहले से कि भाई कोई ढाबा है या होटल है उसमें मालिक का नाम हो। पहली बात तो ये है, इस बात को धार्मिक एंगल क्यों दिया गया, ये किस आदेश में लिखा हुआ है कि भाई एक धर्म विशेष को करना है नहीं करना। जो एक नियम है सबके लिए लागू किया गया, इस बात को पता नहीं क्यों धार्मिक एंगल बना दिया गया। 5 करोड़ कांवड़िया यहाँ से गुजरेंगे, अगर कोई अप्रिय घटना घटती है, कोई भी छोटी सी बात होती है, तो चूंकि जब कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है, उसमें आने वाले लोग ना प्याज खाते, ना लहसुन खाते, ना नॉनवेज खाते। तो अगर कोई अप्रिय घटना घट गई है तो जो आपके चारों तरफ खड़े हुए लोग हैं ये कहेंगे कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं संभाल पाई, प्रशासन फेल हो गया। 5 करोड़ लोग आएंगे साहब, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ चेकिंग होती है, इसमें इन्हें समस्या क्या है मैं नहीं समझ पाया। किस प्रशासन ने कहा कि आपको कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना, जहां जिसका मन है वहां खाएगा। सिर्फ वेरिफिकेशन हुई है कौन आपके यहाँ काम करता है, ये तो पुलिस का पहले से नियम है। अगर आप किसी ढाबा होटल मैं संजीव जी मैं मुजफ्फरनगर के शिव चौक पे हूँ। यहाँ पे तस्वीरें देखिए, ये कांवड़िये यहाँ पर हैं जो भगवान शिव के यहाँ पे मंदिर के चारों तरफ फेरी लगा रहे हैं और फिर इससे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इनके बैठने के लिए, इनके आराम के लिए तो मुझे कोई व्यवस्था नहीं दिखती। ये आ रहे हैं यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ फेरी लगा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अगर कांवड़ियों का आपको इतना रखरखाव, इतना वो करना था तो इनके बैठने के लिए, इनके आराम के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी, जिससे इनको और आसानी होती। आप 2 दिन बाद आना, अभी तो शुरुआत हुई है। मुजफ्फरनगर के हर 100 मीटर पर आपको कांवड़ियों के लिए शिविर लगा मिलेगा, जहां उनके रुकने, बैठने, खाने की व्यवस्था मिलेगी। ये मुजफ्फरनगर जनपद ऐसा जनपद है जो 4 से 5 करोड़ लोगों को खाना देता है। आप जाना, किसी ढाबे पे जाने की आवश्यकता नहीं है कांवड़ यात्रा, कांवड़ लेके आने वालों को। आप 2 दिन बाद देखना भी कांवड़ शिविर की शुरुआत हुई है, और ये कांवड़ शिविर हिंदू मुसलमान सब लगाते हैं। आप जब इस शिव चौक से थोड़ा आगे जाएंगे मीनाक्षी चौक पे, तो 2 दिन बाद आप आएंगे तो कांवड़ शिविर मुस्लिमों को द्वारा लगाया जाएगा, और उस कांवड़ शिविर पे कांवड़िया फल भी खाएंगे और विश्राम भी करेंगे। ये मुजफ्फरनगर सबको खाना खिला के भेजता है। आप 2 दिन बाद देखना। जब सवाल तो यही है, जब आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सारे एक साथ कैंप लगाते हैं, संजीव जी जब आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सारे एक साथ कैंप लगाते हैं, तो फिर आप हिंदू मुस्लिम में बंटवारा क्यों कर रहे हैं? ये विपक्ष आपसे पूछ रहा है। आप हिंदू को कह रहे हैं कि तुम अपनी पहचान लगाओ, मुस्लिम को कह रहे हैं तुम अपनी पहचान लगाओ। आप कांवड़ियों को बताना चाहते हैं कि ये मुस्लिम की दुकान है, यहाँ मत जाना खाने, आप ये बताना चाहते हैं? हमने ना हिंदू को कहा ना मुसलमान को कहा, हमने तो देश के सभी जो भी मुजफ्फरनगर वालों के ढाबे और होटल वहां हैं, ये तो विपक्ष कह रहा है कि हिंदू मुसलमान की बात। पुलिस के आदेश में कहाँ लिखा हुआ है हिंदू या मुसलमान? पुलिस के आदेश में। एक बात बताइए, परसों यहाँ एक झगड़ा हुआ, एक ढाबे पे कुछ कांवड़िया चले गए, वहां प्याज और लहसुन की सब्जी बन रही थी, वहां झगड़े की शुरुआत हुई। अगर प्रिकॉशन प्रशासन बदला तो उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है साहब? हमने हिंदू मुस्लिम की बात कब की? हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तो इन लोगों ने बना दिया। ये जो लोग आपके चारों तरफ आप जो बता रहे हैं, यही तो हिंदू मुस्लिम। किसने कहा है कि कांवड़िया मुस्लिम ढाबे पे खाना नहीं खाएंगे? मुस्लिम का मुद्दा इन्होंने बना दिया। ओके यही तो ये संजीव बालियान जी ओके संजीव जी एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं आपकी बात पर। संजीव बालियान है, सांसद रह चुके हैं यहाँ से, कह रहे हैं हमने तो कहा ही नहीं, प्रशासन ने कहा ही नहीं कि हिंदू मुसलमान का कुछ करो, ये तो विपक्ष ने हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया इसको। हमें तो ऐसा लग रहा है सत्ता ही बना रही है मुद्दा, नहीं तो बनाना नहीं चाहिए था। पिछले 4-5 साल से जो है ढाबों में मेरे ख्याल से इस तरह की प्रक्रिया चल रही थी, भाई मुस्लिम है नाम लिख लो ताकि हम लसन वसन से बच सके। लेकिन इस साल जो ठोली पर लगाने का ये चला, इससे लोगों में बीजेपी का कार्यकर्ताओं में भी रोष लगाई दे रहा,
क्योंकि अभी मेरठ में ठेली पे आम के ऊपर पेशाब करा गया है। हमें खतरा है। हमारे करोड़ों शिव भक्त ऐसे हैं जो मुजफ्फरनगर से पूरे राज्य से अलग अलग राज्य से आते हैं। अगर यहाँ कोई ऐसी घटना होगी, भाई साहब करोड़ों शिव भक्त यहाँ से गुजरते हैं, कौन संभाल लेगा? प्रशासन क्यों कर? प्रशासन ने सत्ता इसलिए करी है, अगर एक भी भोले भक्त के साथ कुछ गलत हो गया है तो पूरे शहर में आग लग जाएगी। संजीव जी यही कारण है, संजीव जी यही कारण है, यही कारण है। देखिए, जब 5 करोड़ लोग गुजरते हैं ना, आप जब कावड़ का 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद आएंगे, हाँ। अगर कोई भी घटना होती है, आज मैंने एक निवेदन किया पुलिस से कि जो अस्थायी लोग हैं वेरिफिकेशन हो। आप ये बताइए, कोई एक व्यक्ति भी गलत किसी ढाबे पे काम करता है, कुछ भी करता हुआ, एक ने भी अगर कोई गलती की उस समय, तो 5 करोड़ लोग जो गुजरते हैं उन्हें कोई संभाल पाएगा क्या? कोई पुलिस नहीं संभाल सकती, प्रशासन नहीं। और दूसरी बात, ये जो रेहड़ी में फलों की बात आ रही है, ये पता नहीं क्यों पैदा हुई है कि इसी आदेश में नहीं लिखा हुआ कि रेहड़ी पे आप नाम लगाओ। सुनिए, ये ढाबे और होटल के लिए थे। इस बात को तो कुछ लोगों ने लगा के जबरदस्ती ड्रामा पैदा किया है। किसने कहा भाई तुम अपने केले की रेहड़ी पे अपना नाम लगाओ? किसी ने नहीं कहा साहब। अच्छा। ये ढाबे और होटल के लिए बात थी। बात को बढ़ा चढ़ा के उस तरह से पेश किया जा रहा है। ठीक है, मुझे नहीं ठीक थी है। उम्मीद कि इस तरह का ड्रामा पूरे देश में पैदा किया जाएगा। धन्यवाद।